साथियों, सुरेश सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं लेकर राम सुग्रीव मित्रता और बाली वध की कथा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री राम से श्री हनुमान जी का पहला मिलन कैसे और कहाँ हुआ, कैसे पहली बार श्री हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई। साथ ही आप जानेंगे राम सुग्रीव मित्रता कैसे हुई। बाली के विषय में बहुत ही रोचक और चौंकाने वाले तथ्य आपको मिलेंगे आज की कथा में, जो आपको कोई राम कथा व्यास नहीं बताएगा। मायावी राक्षस कौन था, दुंदुभी राक्षस कौन था, 7 ताड़ के वृक्ष जो राम जी ने एक बाण से ढाए उनकी कहानी क्या है, तक्षक नाग कौन था, क्यों बाली ने तक्षक नाग को और तक्षक ने बाली को श्राप दिया, और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे, किस श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। साथ ही आज भगवान श्री राम सच्चे मित्र के लक्षण बताएंगे। बस आप कथा को अंत तक देखने की कृपा करें, आपको निश्चित रूप से आनंद भी आएगा और बहुत ही दुर्लभ जानकारियां मिलेंगी। आइए लेकर चलते हैं आपको कथा की ओर। मानस प्रेमी बहनों और भाइयों, सबरी मैया के बताए अनुसार राम जी और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं, जहां सुग्रीव बाली के भय से जान छिपा कर रहते थे। जब सुग्रीव ने 2 युगल कुमारों को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्हें भय लगा, संदेह हुआ, उनके मन में मैल आया। अच्छा, एक बात रामायण से सिद्ध हो जाती है कि कुंभ राशि के लोग शक्की होते हैं, संदेह करते हैं। चाहे आप सती को देख लीजिए और अब ये सुग्रीव, दोनों की ही राशि कुंभ है, दोनों ही संदेह करते हैं और संदेह भी किसी और पर नहीं, साक्षात भगवान पर संदेह करते हैं। संदेह करने में ये भगवान तक को नहीं छोड़ते। आते हुए राम जी लक्ष्मण जी को देखा तो सुग्रीव को संदेह हुआ। हनुमान जी से कहा, धर बट रूप देखते जाई, कहे सुजान जिए सैन बुझाई, पठे बाल होए मन मेला, भागो तुरत तजू यह सैला। सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं कि बलशाली और सुंदर 2 युगल पुरुष इधर ही आ रहे हैं, तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनका पता ठिकाना लेकर आओ। मुझे लगता है इनको बाली ने भेजा है, इनको देखकर मेरा मन मैला हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे दूर से ही इशारा कर देना, मैं ये पर्वत छोड़कर अन्यत्र भाग जाऊंगा। सोचो, भगवान को देखकर भला किसी का मन मैला हो सकता है। यहाँ सिर्फ यह समझना जरूरी है कि बिना श्री बजरंगबली महाराज के भगवान की पहचान कोई कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण का वेश धारण किया बजरंगबली महाराज ने, गए, पता ठिकाना लिया, विप्र रूप धर कप तह गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। माथ नाय पूछत अस भयऊ का अर्थ रामचरितमानस में तो यही दिया गया है कि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी क्षत्रिय वेश में, हनुमान जी ब्राह्मण वेश में। एक ब्राह्मण क्षत्रिय को कैसे सिर झुका सकता है? तो साथियों, दूसरा अर्थ जो मेरे गुरुजी बताया करते थे कि फारसी भाषा में माथ रास्ते को कहते हैं और नाय का मतलब छोड़कर। तो माथ नाय का इस तरह अर्थ होता है जिस रास्ते भगवान श्री राम आ रहे थे उसको छोड़कर, हटकर हनुमान जी किनारे खड़े हो गए और फिर पूछा। जितने पाठ भेद रामचरितमानस के मिलते हैं उतने अन्य किसी ग्रंथ के नहीं, इससे इसकी लोकप्रियता सिद्ध होती है। हनुमान जी ने एक साथ 5 प्रश्न पूछे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। क्षत्रिय रूप में वन में घूम रहे सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अत गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। आपके पांव कोमल हैं और यहाँ की भूमि पथरीली और कठिन है, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। मनोहारी आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्यों? कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम 2। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर नारायण हैं? जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार। क्या आप जगत के मूल कारण, संपूर्ण लोक के स्वामी और स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। देखो, शुरुआत में हनुमान जी कुछ विचलित और भ्रमित मालूम पड़े,
लेकिन आखिरी प्रश्न तक आते आते हनुमान जी निश्चित रूप से भगवान को पहचान चुके हैं। क्या आप जगत के मूल कारण, संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं भगवान हैं? भगवान श्री राम जान गए कि एक सांस में इतने सारे सवाल पूछने वाला यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी हनुमान जी को बिना किसी लाग लपेट अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वन चले आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम, इस मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। जब हम घर से आए थे तो हमारे साथ मेरी भार्या सीता जी भी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजते ही। यहाँ वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई उसी को ढूंढते हुए वन वन फिर रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो सब बता दिया, अब आप बताओ आप कौन हो? आहा, प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। एक झटके में पीतांबर उतार कर फेंक दिया हनुमान जी ने। असली रूप में आ गए, भगवान को पहचान कर चरणों में गिर पड़े। शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान बार बार उठा रहे हैं लेकिन हनुमान जी उठ ही नहीं रहे, पड़े हैं श्री चरणों में। हनुमान जी ने कहा, श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव हमारा राजा है जो ऋषि मुख पर रहता है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तह निर्भय कीजे। सो सीता कर खोज करायही, जह तह मरकट कोट फटाई। हनुमान जी ने देखा दोनों ओर एक जैसी गति है, एक जैसी मति है, एक जैसी परिस्थिति है, तो सोचा दोनों की मित्रता करा देते हैं। अब देखो, जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अत से जन्म धन्य कर लेखा। पहले पहचान नहीं हुई, संदेह हो रहा था, डर लग रहा था, मन मैला हो रहा था। अब राम जी को देखकर अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। क्यों? क्योंकि अब श्री हनुमान जी साथ हैं तो पक्का हो जाता है कि हनुमान जी के साथ के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई राम जी को न पा सकता है, न जान सकता है, न उनकी पहचान हो सकती है। तो हनुमान जी ने दोनों पक्षों का एक दूसरे से परिचय कराया, एक दूसरे को उनकी कथा बताई और अग्नि की साक्षी करके दोनों की मित्रता करा दी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साकी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का, दुख सुख में साथ देने का वादा किया और मित्र बन गए। दोनों बैठे हैं ऋषिमुख पर, राम जी चिंता में हैं। सुग्रीव ने राम जी से कहा, प्रभु मिथिलेश कुमारी जानकी जी जरूर मिलेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मिले हैं नाथ मिथिलेश कुमारी, मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा और जिस उपाय से जानकी जी मिले मैं हर वो उपाय करूंगा। आप धीरज धरिए, सोच को छोड़ दीजिए। अचानक सुग्रीव को ध्यान आता है, राम जी से कहा, प्रभु मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। राम राम कहकर विलाप करती हुई जा रही थी और उन्होंने एक आभूषण यहाँ फेंक दिया। हो सकता है वो जानकी जी ही हो। राम जी ने वह आभूषण मांगा तो सुग्रीव ने लाकर राम जी को दिया। राम जी ने देखते ही सीता जी को उस कुंडल को पहचान लिया। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखना, यह तो सीता जी का ही कुंडल लगता है। अब ध्यान से समझना लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया राम जी को। लक्ष्मण ने बढ़कर किया उस कुंडल को प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा, सुनिए लीलाधाम, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। आहा, इस एक लाइन से आप लक्ष्मण जी का चरित्र समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कभी अपनी भाभी सीता जी के मुखमंडल को ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ चरणों का दर्शन किया। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज के युवा जो अपनी भाभी से मजाक करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, उन्हें लक्ष्मण जी के इस चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। भाभी माँ की जैसी नहीं बल्कि माँ ही होती है।
राम जी बहुत दुखी हो गए। सुग्रीव ने ढाढ़स बधाया, कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ सिबकाई, जय बिद मिले है जान की आई। सुग्रीव के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अब सुग्रीव से पूछा, भैया सुग्रीव सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीब, कारण कवन बसहु बन मोह कहु सुग्रीव। अब तुम बताओ, तुम यहाँ वन में ऋषमुख पर्वत पर छिपकर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, बड़ी लंबी कथा है। हम दो भाई हैं, मैं छोटा हूँ, बड़े भाई का नाम बाली है। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दिन आधी रात में मैं दानव का पुत्र मायावी हमारे पंपापुर में आया और बाली को ललकारा। बाली को कहाँ बर्दाश्त थी, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के साथ चला गया। वह मायावी राक्षस से गुफा में घुस गया। बाली भी गुफा में घुसने लगा। जाते जाते बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव तू यहीं इस गुफा के द्वार पर 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक भी मैं लौट कर ना आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया। मैंने 1 महीने तक इंतजार किया। एक दिन गुफा से खून की धारा बाहर आई। मैं डर गया और मुझे लगा कि बाली मारा गया। अब मुझे लगा कि ये राक्षस मुझे भी बाहर आकर मार डालेगा। सो मैंने एक बड़ी सी पत्थर की शिला उस गुफा के द्वार से लगाई और भाग आया पंपापुर। जब नगर वासियों को सब समाचार मिला तो उन्होंने पंपापुर की राजगद्दी सूनी देखकर मुझे वहां का राजा बना दिया। लेकिन प्रभु वो रक्त की धारा बाली की नहीं, मायावी राक्षस की थी। बाली ने मायावी राक्षस को मार दिया था। जब मायावी को मारकर बाली गुफा के द्वार पर आया तो गुफा के द्वार पर शिला देखकर उसे बहुत गुस्सा आई। नगर में आया तो मैं राजगद्दी पर बैठा था। यह देखकर उसको अत्यंत क्रोध आया। उसने मुझे बहुत मारा, राज्य छीन लिया, पत्नी छीन ली और मुझे धक्का मारकर नगर से निकाल दिया है। उसी के भय से मैं अपनी जान बचाकर इस ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ वह चाहकर भी नहीं आ सकता। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। आखिर को मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। राम जी ने कहा कि भैया सुग्रीव बाली ऋषमुख पर क्यों नहीं आ सकता? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक दिन दुंदुभी राक्षस जो मायावी राक्षस का भाई था, मैं दानव का पुत्र था, मंदोदरी का भाई था, बाली से युद्ध करने के लिए पंपापुर में आया। मायावी और मंदोदरी का भाई दुंदुभी 1000 हाथियों की ताकत और गरजती आवाज के साथ पैदा हुआ था। क्रूर शक्ति से संपन्न उसने अपना समय सभी से युद्ध करने में बिताया था, लेकिन बाली से जीतना संभव नहीं था। जो भी बाली के सामने आता उसका आधा बल खींचकर बाली में आ जाता था। दुंदुभी और बाली में घोर युद्ध हुआ। बाली ने दुंदुभी को मार डाला और क्रोध में आकर उसके शरीर को 2 भागों में चीर डाला। एक हिस्सा उत्तर में फेंका और एक हिस्सा दक्षिण में। दक्षिण में इसी जगह ऋषमुख पर्वत पर उस समय मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। दुंदुभी की हड्डियां मतंग ऋषि के सामने आकर गिरी और उनके चेहरे पर रक्त की कुछ बूंदें लग गईं। मातंग ऋषि की तपस्या भंग हुई। उन्हें दुंदुभी की हड्डियां देखकर बहुत क्रोध आया। अपनी योग माया से उन्होंने देख लिया कि ये हड्डियां बाली द्वारा फेंकी गई हैं। तब मातंग ऋषि ने ही बाली को श्राप दिया कि आज के बाद यदि बाली यहाँ आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मातंग ऋषि के श्राप के भय से बाली कभी यहाँ नहीं आता है। इसलिए ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है। मैं यहीं अपनी जान छिपा कर रहता हूँ। सुग्रीव की व्यथा कथा सुनकर भगवान को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव, मैं मारे हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहे प्राण। सुनो सुग्रीव, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। आज यदि वो ब्रह्मा जी अथवा रुद्र की शरण में भी पहुंच जाए उसके प्राण नहीं बच सकते। अब राम जी सुग्रीव को सच्चे मित्र के लक्षण बताते हैं। आप सभी बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुने, बड़े मतलब की बात है। भगवान कहते हैं, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत तक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको तो देखने से भी पाप लगता है। सच्चा मित्र अपने बड़े से बड़े दुख को भी धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को भी पर्वत के समान मानता है। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए।
देने लेने में मन में कोई शंका न रखे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार सदा मित्र का कल्याण करे। सच्चे मित्र का धर्म होता है कि सुख में भले न याद करे, लेकिन यदि मित्र पर कोई दुख, मुसीबत या संकट हो तो उस समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। अब भगवान बताते हैं कि कैसे लक्षण वाले कुमित्र को जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई तथा मन में कुटिलता रखता है, ऐसे झूठे मित्र को छोड़ने में ही भलाई है। मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। इनको त्यागने में ही भलाई है। आजकल के यार कैसे हैं? यार से यार अनेक बसे और स्वार्थ लाग करत हैं यारी, आबत जात बिचारे न कछु और फिर तके अपने यार की नारी। आजकल के यारों की नीयत बुरी देखी, पेट में कपट और हाथ में छुरी देखी। राम जी ने सुग्रीव से कहा, अब तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा दुख अब मेरा दुख है। मैं वचन देता हूँ कि सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कोई संदेह है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली को मारना इतना सहज और सरल नहीं है। बाली को ब्रह्मा जी का वरदान है, सामने वाले की आधी शक्ति, आधा बल खिंचकर बाली में पहुंच जाता है। राम जी ने कहा, फिर तुम्हें कैसे विश्वास हो? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। अब ये 7 ताड़ के वृक्ष कौन थे? साथियों, एक बार बाली ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। बाली ने कहा कि मुझे अमर कर दो, अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मृत्यु लोक के नियमों के खिलाफ है, कुछ और मांग लो। तब बाली रूठ कर चल दिया। ब्रह्मा जी ने बाली को रोका और उसको एक फल प्रदान किया। कहा कि इस फल को अभी नहीं खाना है, इसको जमीन में गाड़ देना, उससे वृक्ष बनेगा। उस वृक्ष के फल जो खाएगा वह अमर हो जाएगा। बाली उस फल को लेकर घर आया। संध्या का समय हो गया। बाली नियम का बहुत पक्का था। इसी जगह पर बैठकर संध्या करने लगा। वह फल उसने अपने पास में ही रख लिया। इतने में तक्षक नाम का एक सर्प आया और कुंडली मारकर उस फल के ऊपर बैठ गया। बाली जब भजन करके उठा तो देखा अमर फल पर एक सर्प बैठा हुआ है। बाली को क्रोध आया और उसने कहा कि जिस भोजन पर सर्प का स्पर्श हो जाए वह भोजन अभक्ष्य हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। तूने मेरा फल दूषित किया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर को भेद कर ही वृक्ष उगेंगे और इस पीड़ा से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तक्षक नाग ने जब बाली को यह कहते हुए सुना तो उसने भी बाली को श्राप दिया कि जो एक बाण से उन वृक्षों को ढहा देगा, गिरा देगा, वही तेरा काल होगा। भगवान को सब समझ आ गया। भगवान श्री राम ने देखा कि तक्षक नाग के शरीर को भेद कर 7 ताड़ के वृक्ष निकले हुए हैं। 7 पेड़ तक्षक सर्प की पीठ पर थे। तक्षक हिलता डुलता रहता था, इसलिए कोई भी एक बाण से उन वृक्षों को नहीं काट पाया। भगवान श्री राम ने क्या किया, अपना पैर तक्षक की पूंछ पर रखा। पूंछ पर पैर रखते ही सर्प सीधा हो गया। उसी समय भगवान ने बाण छोड़ा, 7 पेड़ एक सीध में आ गए और भगवान श्री राम ने बिना किसी प्रयास के 7 ताड़ों के वृक्षों को ढहा दिया। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार सकते हैं। अब साथियों उसे वैराग्य हो गया। राम जी से कहा, प्रभु सुख, संपत्ति, परिवार और मान बढ़ाई, ये सब आपकी भक्ति में बाधक हैं। संसार में न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है, और बाली तो मेरे लिए परम कल्याणकारी है। उसी के कारण तो मुझे आपके दर्शन हुए। मैं चाहता हूं कि आप बाली को ना मारें। भगवान श्री राम ने कहा कि सखा, तुमने जो कहा सब सत्य है, लेकिन मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अब तुम जाओ और बाली से जाकर युद्ध करो। सुग्रीव भगवान की बात मानकर बाली से युद्ध करने के लिए गया। ललकारा जाकर बाली को। ललकार सुनकर बाली युद्ध के लिए जैसे ही चला, बाली की पत्नी तारा ने बहुत समझाया कि नाथ, मैंने सुना है सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण से मित्रता की है। वो दोनों भाई कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र हैं, संग्राम में काल को जीतने की भी क्षमता रखते हैं। आप युद्ध के लिए मत जाओ। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला था। सुग्रीव और बाली में महायुद्ध हुआ। आखिर बाली ने सुग्रीव को परास्त कर दिया और मार पीट कर भगा दिया।
अब सुग्रीव बेचारा लुटा पिटा सा भगवान के पास घिसटते घिसटते आया और बोला कि प्रभु हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। मैं पहुंचा उससे युद्ध किया, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम देख रहे थे खड़े खड़े मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। भगवान ने बड़े प्यार से सुग्रीव के शरीर पर अपने हाथों का स्पर्श कराया, हाथ फिराया तो सब पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। देखने में तुम दोनों एक जैसे थे, पहचान ही नहीं हो रही थी कौन सुग्रीव है कौन बाली है। और मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इस बार तुम एक काम करो, ये मेरी बनमाला पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे कि बाण कहाँ और किस पर चलाना है। पुनः विशाल बल देकर राम जी ने सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा। दोनों में महासंग्राम हुआ। भगवान श्री राम एक वृक्ष की ओट लेकर दोनों का युद्ध देख रहे थे। जब सारे छल बल लगाकर भी सुग्रीव हारने लगा तो भगवान श्री राम ने वृक्ष की ओट से बाली के बाण का प्रहार कर दिया। बाण लगते ही बाली धाराशायी हो गया। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय हो। आज के लिए इतना ही। मरते समय किस तरह बाली ने भगवान श्री राम को निरुत्तर कर दिया था और दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इससे संबंधित अगली वीडियो हम जल्दी ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।